हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें बहुत सीधी सी बात ये बताई जाती है कि देखा ये जाता है कि हमारा अकाउंट्स जो हमने पिछले साल बना रखा होता है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि छूट जाती हैं या कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो इन एरर्स और इन कह सकते हैं कि ओमिशंस की वजह से हमारा अकाउंट्स जो होता है क्लोज तो हो चुका होता है, लेकिन इनके छूटने की वजह से अकाउंट्स प्रॉपर नहीं बन पाता है और अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा एरर्स देखे जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने पूरे साल अपना आराम से पूरा एक अकाउंट बनाया, उसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आपको 31 मार्च को क्लोज होने के बाद 1 अप्रैल को या 5 अप्रैल को आपको याद आता है कि अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देना भूल ही गए। अब तो सारी चीजें मतलब दिमाग तो आपका काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि आपने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर दिए थे, लेकिन आपको बाद में ये ध्यान आया कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका अकाउंट्स जो आपने पिछले साल जो कुछ भी बनाया है वो सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी और आपको पूरी तरह से अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा। बंद करो दरवाजा, आवाज आ रही बाहर से मशीन की। तो सारी चीजें जितनी भी आपने बनाई है, जो कुछ भी बनाया है, वो सारी चीजें क्या हो गई, पूरी तरह से गलत हो गई, रॉन्ग हो गई। अब रॉन्ग हो जाने की वजह से हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब उसको सही भी करना है। जाहिर सी बात है, लेकिन हम पिछले साल का अकाउंट्स क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो हमने बहुत से काम ऐसे भी किए होते हैं जिनको हमें दोबारा से सुधार के और रिवाइज बैलेंस शीट, रिवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि किस एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, किस अकाउंट्स की बात की जा रही है, कहां पर कैसे उसको सही किया जा सकता है। एक हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी एंड डी ये पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, अब ये प्रॉफिट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और इनका कैपिटल भी जो था 3000 था, 5000 था, 8000 था, 10000 था, इस तरह से कैपिटल दे रखा था। लेकिन आगे क्या बताया है, सबसे मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ ईयर 2022 हैव बीन प्रिपेयर्ड, it is discovered that interest at 5% per annum as provided for in the partnership agreement has not been credited to the partnership capital account before distribution profit। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उन्होंने क्या चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि एग्रीमेंट के अंदर दिया हुआ है कि 5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है। बात समझ में आई आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। ठीक है, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहां पर समझने वाली चीज क्या है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें पहले एडजस्टमेंट करना होगा, एक टेबल बनानी होगी जिससे कि हम आसानी से समझ सकेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कैपिटल एक्चुअली में कितना पे करना था। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिससे कि आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ये हम मान लेते हैं एक टेबल हमारी। अब इस टेबल के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, 4 पार्टनर्स की बात की गई है, तो मान लेते हैं ये मेरे 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये मेरा पार्टनर ए हो गया, पार्टनर बी हो गया, पार्टनर सी हो गया, पार्टनर डी हो गया, ये 4 पार्टनर हो गए। अब इन 4 पार्टनर्स के अंदर हम एडजस्टमेंट देखेंगे क्या क्या है और डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या है। यहां पे मान लेते हैं हमें एडजस्टमेंट देखना है। ठीक है, एडजस्टमेंट देखना है और डिफरेंसेस देखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब इसमें एक कॉलम और दे देते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि एक कॉलम हमें ये बताएगा कि हमने जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है उसका प्रॉफिट कितना होगा, जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। चलिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के यहां देखते हैं, ए का
बी का, सी का और डी का। ए का कैपिटल है मेरा 3000, 5% के हिसाब से निकलेगा हमारा 150। इसी तरह से बी का कैपिटल है हमारा 5000, इसका 5% के हिसाब से निकलेगा हमारा 250। सी का कैपिटल है हमारा 8000, इसका 5% के हिसाब से निकलेगा 400। डी का हमारा है 10,000, इसका कैपिटल निकलेगा 5% के हिसाब से 500। टोटल अगर करेंगे कितना आएगा 5, 9, 10, 13, कितना आया 1300 आया। टोटल इसका कितना 1300 आया। अब दिमाग से सोचिए आप लोग और समझने की कोशिश करिए कि ये 1300 रुपए हैं, ठीक है। इन 1300 रुपयों को हमने एडजस्ट नहीं किया पिछले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जब एडजस्ट नहीं किया तो ये 1300 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ट्रांसफर किया होगा उसमें ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे ना। अब ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, अब ज्यादा अगर दिखाई दे रहे होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी वो समझते हैं। ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, मान लीजिए कि हमारा प्रॉफिट निकल के आया होगा 15,000, ठीक है। प्रॉफिट हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 15,000 में, और इन 15,000 में हमने ये 13,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट नहीं किए थे। अगर ये एडजस्ट कर लेते तो हमारा जो प्रॉफिट आता वो 13,700 आता। 13,700 को हमें पार्टनर्स के प्रॉफिट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, लेकिन यहां पर 1300 रुपए का हमने माइनस नहीं किया, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रॉफिट दिया होगा वो 1300 एक्स्ट्रा पे किया होगा सारे पार्टनर्स को, और जो प्रॉफिट हमने एक्स्ट्रा पे किया होगा और प्रॉफिट हमने किस रेशियो में पे किया था, इक्वली। तो इन 1300 को अगर हम इक्वली निकाल लें तो 1/4 हो जाएगा। तो 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, कितना मेरा यहाँ पर आ रहा है 325। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये मान के चलें कि 325 रुपए हमने जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ज्यादा दे दिया होगा सारे पार्टनर्स को। 325 सभी पार्टनर्स को हमने ज्यादा पे किया होगा क्योंकि वो हमने ज्यादा पे कर दिया था पहले। तो ये मान के चलेंगे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने चार्ज किया है तो एक का आ रहा है 150, दूसरे का आ रहा है 250, तीसरे का आ रहा है 400, चौथे का आ रहा है हमारा 500। अब इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। अगर इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार समझाते हैं। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट निकला होगा 15,000 रुपीस, और उन 15,000 को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको याद आया कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1300 रुपए चार्ज नहीं किए हैं। अगर चार्ज कर देते तो हमारा प्रॉफिट होता 13,700, जो कि चार्ज कर दिया होता तो इतना प्रॉफिट होता, तो इतना सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन चार्ज ना करने की वजह से हमारा प्रॉफिट आया 1500। अब हमें उसी को दोबारा से क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले हम लोगों ने कितना ज्यादा दे दिया। तो हमें ये पता चला कि चारों पार्टनर्स को हमने पहले प्रॉफिट दिया होगा एक्स्ट्रा 325, 325, 325, 325, और देना कितना था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से देते हम लोग तो 150 ए को मिलता, 250 बी को मिलता, 400 सी को मिलता और 500 डी को मिलता। अब यहाँ पर समझना है कि ज्यादा किसको दिया गया। इनको देना था 150, इनको कितना दे दिया 325। अब 325 से 150 अगर लेस करेंगे तो 12 7 175 हमने इनको एक्स्ट्रा दे दिया। इसी तरह से 325 से 250 लेस करते हैं तो 5 12 7 75 ज्यादा दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर 400 से करेंगे 325 को तो 5 9 7 1 175 यहां पे हो गया, और इसे वही 325
500 और 325, 5, 12, 9, 7, 175। तो यहां पर हमने देखा कि ए को 175 ज्यादा मिला, बी को 7। यहां पर हम देख रहे हैं कि ए को 175 ज्यादा मिला, बी को 75 रुपीज ज्यादा मिला और सी को 75 कम मिला और डी को 175 कम मिला। यानी कि जो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से पार्टनर्स को क्या ज्यादा चला गया, प्रॉफिट ज्यादा चला गया या शेयर ज्यादा चला गया। अगर यही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो चारों पार्टनर्स को अलग अलग मिलता। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से इन दोनों को क्या हुआ है, ज्यादा मिल गया है और इन दोनों को लॉस हो गया है। अब इन्हीं की जर्नल एंट्रीज अगर हम करें तो उसके लिए इसको सबसे पहले साफ कर देते हैं। इनको ज्यादा चला गया है तो इनसे हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट टू डीस कैपिटल अकाउंट। इनको 175, 75, 175 और 175 ये इस तरह से कुछ हमारी जर्नल एंट्री बनेगी जो रेक्टिफाई कर रही होगी एरर्स को। ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। तो यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों को ज्यादा मिला था जबकि मिलना कितना चाहिए था, 150 इनको, 250 इनको। तो इनसे लेकर किसको दे दिया गया, जिनको कम मिला 325 और 225 मिला है, इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करने के लिए ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है। जर्नल एंट्री रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस तरह से रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। बात समझ में आई? यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के एरर्स हम प्रॉफिट में देख सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग गलत डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग सैलरी देना भूल सकते हैं, हम लोग कमीशन देना भूल सकते हैं, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल सकते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अकाउंट्स बनाते वक्त भूला जा सकता है और जिसकी वजह से हमारा प्रीवियस ईयर का अकाउंट पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब रॉन्ग हो जाने के बाद हमें सही करने का जो मेरा तरीका है वो यही है कि हम पहले ये समझ लें कि किसको हमने कितना ज्यादा दिया है। ठीक है, उसके लिए हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं। अलग अलग तरह से आप लोग अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसको कितना ज्यादा दिया गया है। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे लेकर उस इंसान को दे दिया जाएगा जिसको नहीं मिला है। इसी तरह से आप मान लीजिए सैलरी के केस में आ जाते हैं, तो सैलरी आप देना भूल गए, मान लो पार्टनर्स को या एम्प्लॉयज को, पार्टनर्स को मान लीजिए सैलरी देना भूल गए या कमीशन देना भूल गए, तो उस केस में क्या करेंगे, वहां पर भी प्रॉफिट आपका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। सैलरी लेस होती आपके प्रॉफिट के साथ, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सैलरी नहीं दी, तो वहां पर भी हम इसी तरह से सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे किस पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट गया है और किसको कम गया है, तो वहां से निकाल के उस पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये रेक्टिफिकेशन का पूरा सिस्टम होता है। और चैप्टर 1 जिसको हम लोग फंडामेंटल के नाम से जानते हैं वो लगभग आज कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी टॉपिक्स हैं एडजस्टमेंट से जुड़े हुए ही टॉपिक्स हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करिए, हम आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। अब देखते हैं अगर कोई नया टॉपिक होता है तो इसको आगे लेके चलते हैं, वरना यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।